हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे एरिया अंडर कर्व का इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इस लेक्चर के बाद हम लोग डायरेक्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डबल इंटीग्रल, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, एक तो आपको थर्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल जो कि होगा आपका डू इट योर सेल्फ। फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा हिंट वगैरह दे दूंगा, लेकिन करना आपको वो न्यूमेरिकल खुद से है। तो चलो ये न्यूमेरिकल समझते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा, find the area included between the parabola y equal to 4x minus x square and the line y equal to x। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है, यहाँ पे आपको ये जो y इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ तो आप लोगों को अच्छे से याद है। ठीक है, आपको पता है कि इसका डायरेक्ट ग्राफ आपको कैसे बनाना है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना सकते हैं। मतलब ये सिंपल तो पैराबोला नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान लगने वाला है आपको। अब बेसिकली ये तो हमें पता है, तो सिर्फ हमें पता चल जाए कि ये कौन से शेप का पैराबोला है, कहाँ पे बनेगा ग्राफ के अंदर, तो फिर हमारा काम तो वहीं पे ख़त्म है। ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देख लें। ठीक है। तो ये आपका कर्व है। अब इस कर्व में आपको अलग-अलग वैल्यू पुट करना है और देखना है कहाँ-कहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है। तो इस कर्व में पहले एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ 0 और फिर यहाँ 0, तो वाई भी 0, अगर एक्स 0 है तो वाई भी 0। वैसे उसी तरह से 1 पुट करो, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 3। उसी तरह से अगर तुम 2 पुट करते हो तो 4 2 जा 8 और माइनस 4, तो ये तुम्हारा 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। ठीक है। वैसे ही 3 पुट करते हो तो 12 माइनस 3 3 जा 9, तो 12 माइनस 9 तुम्हारा यहाँ पे आ गया 3। ठीक है। अब जब 4 पुट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 3। तो तुमने ऐसे 3-4 वैल्यूज़ तुमने लिख ली है। ठीक है। अब 0,0 कहाँ पे आएगा? 0,0 तुम्हारा यहाँ पे आएगा। ठीक है। 0,0 तुमने लिख दिया। इसके बाद तुम्हारा 1,3 कहाँ पे आएगा? तो पहले ही तो मैं कितना 4 तक पॉइंट बना लेता हूँ खुद से। 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4। अब बताओ 1,3 कहाँ पे आएगा तुम्हारा? ठीक है। तो ये तो 1 है और 3 कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 2,4, तो ये 2 है। अब 2,4 ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आएगा। ठीक है। एक तो तुम्हारा ओरिजिन था 0,0, एक तुम्हारा ये आ गया, एक तुम्हारा ये आ गया। अब क्या है तुम्हारा 3,3, तो अब 3,3 कहाँ गया आएगा? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है। तो 3,3 ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या है? 4,3। ठीक है। आगे भी कर सकते हो, लेकिन इतने से तुम्हें ग्राफ का आइडिया तो लग जाएगा। तो जब तुमने 4 पुट किया तो तुम्हारा क्या वैल्यू आया? तो 4 पुट किया तो ये वैल्यू तुम्हारा, 1 सेकंड, 4 4 जा 16 और माइनस 4 4 जा 16, और सॉरी यहाँ पे आपका 0 आएगा। ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। 4 पुट किया तो देखो यहाँ 4 पुट करो, 4 4 जा 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 0, तो 4 पुट करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है हमारा। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट को ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या बन के निकलता है। ठीक है। इसको हमने ड्रॉ किया तो हमारा ये पैराबोला बन गया। ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। ठीक है। और हम देख के बता भी नहीं सकते थे, तो हमने सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर करके, ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको ग्राफ समझ में ना आए तो आप ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई करके, बहुत ही आसान सा है, आपने देखा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है वो आपको लाइन जो है उसके बारे में तो आपको पता है, 45 डिग्री एंगल पे, और ये ओरिजिन से निकलता है लाइन। ठीक है। दूसरा लाइन के बारे में आपको मालूम है, जो कि आपको y इक्वल टू एक्स क्वेश्चन में बता रखा है। और ये जो है आपका, ये है आपका y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो हमें क्या करना है? अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स हमें दे रखा है। अब हमें सिंपली क्या करना है? y की जगह पे x पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ये दो इक्वेशन की हेल्प से ही कर रहे थे ना न्यूमेरिकल अब तक। ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो चलो y की जगह x पुट कर दो, तो ये x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x है, और इसको माइनस 4x इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 3x बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसमें से x को कॉमन ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। तो क्या वैल्यू आया? x 0 आया और x 3 आया। क्योंकि तुम्हारा y इक्वल टू एक्स है, तो x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, x अगर 3 है तो y भी तुम्हारा 3 होगा। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया 3,3। ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से गुजरना चाहिए था पॉइंट के हिसाब से, पर तुम मान लो कि ये तुम्हारा 3,3 है। ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ग्राफ पे नहीं बना रहे, तो थोड़ा इधर उधर तो होगा। बाकी अब आपको बस डायग्राम से मतलब था, जो डायग्राम मिल गया आपको। इसके बाद आपको बस ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पे ये एरिया जो है आपको दिया हुआ, इस एरिया को फाइंड आउट करना है ना। अब इसमें हमें क्या लेना होता है? एक सिंपल सा एक स्ट्रिप लेना होता है। तो
ये हम लोग एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, डी एक्साइज का। इसको अब इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे इसके अंदर। बाकी तो हमें हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता लग गई, ठीक है। अब इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 और 3,3 मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा एरिया जो है, एरिया का एक्स का रेंज क्या है, एरिया कितने पार्ट में है, 0 से इतने पार्ट तक ही है ना, ये 3 तक ही है, ठीक है। तो 0 से 3 हमें हमारा लिमिट मिल गया ना, लिमिट वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 3, ठीक है, ये सिंपल। तो हमें इंटीग्रेशन का लिमिट मिल गया, फार्मूला तो हमें पता है एरिया का ना। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें y1 और y2 बताना है। तो y1 ऑब्वियसली जो हमारा स्ट्रिप है जो अपर पार्ट को टच कर रहा है, तो वो पैराबोला को टच कर रहा है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा y1 हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या है y2। तो y2 क्या है हमारा, जो लोअर को टच कर रहा है, तो y2 क्या है, x है। तो यहाँ पे माइनस एक्स, सिंपल। अब ये गया ब्रैकेट में, और इसको dx के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट होना चाहिए हमारा 0 to 3, ये हो गया। अभी देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको देखना कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो 4x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया 0 to 3, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये तुम्हारा आ गया dx इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मॉड 3। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे मॉड डाला हमने, 0 to 3 लिमिट डाल दिया। अब इसके बाद हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह 3 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है, फिर माइनस, फिर अभी इस x के अंदर 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब अपॉन 2, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद 0 पुट कर लो, दोनों में कोई फ़ायदा नहीं है, या माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 0 0 ही बना देगा ना सबको। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा, ठीक है। अब ये 3 3 9, 9 3 27, तो ये बन गया तुम्हारा 27 अपॉन 2, ठीक है। और ये माइनस, ये 3 3 9, 27, 3 का क्यूब, ठीक है, तो 27 अपॉन, यहाँ पे तुम्हारा 3 था ना, ये देखो यहाँ पे नीचे में 3 था, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है। तो ये बन गया अपॉन में 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि देखो अभी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों को माइनस करते हैं तो जीरो, एरिया जीरो कैसे हो सकता है। तो आप लोग से ऐसा गलती होगा तो वहाँ पे रुक जाना, जीरो आंसर मत कर देना। आप लोगों को समझ में एरिया है तो कुछ होना चाहिए ना, ये जो आपका कुछ जो बाउंड, ये जो आया है बिटवीन, तो जीरो तो नहीं दिख रहा ना आपको, डायग्राम में आप पहले ही ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है। तो ऐसी गलती जब आप करोगे तो यहाँ पे जब आपका जीरो आता है, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जो 2 लिख दिया था, तो एग्जाम में आपसे भी ये गलती हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को सामने स्टूडेंट नहीं है जो स्टूडेंट मुझे बता दे सर आपसे ये मिस्टेक हो गया, वहाँ पे भी कोई नहीं होगा आपको बताने के लिए। आपको समझना है कि जीरो कैसे आ सकता है यार, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 6 एलसीएम आएगा ना 6 2 और 3 का। अब ये आ गया आपको 27 इंटू 3, आपका हो गया 81, ठीक है। 81 माइनस आपको 54, 77 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 54। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 माइनस 4 7, और ये हो गया आपका 2, ठीक है, और अपॉन 6। तो 27 हो गया तुम्हारा, 9 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, 9 3 27 और 3 2 6, तो आ गया तुम्हारा 9/2 यूनिट्स, 9/2 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन था इसके अंदर बस इस न्यूमेरिकल को लेने का बस यही रीज़न था कि अगर आपके पास ऐसा आ गया क्वेश्चन जिसमें आपको ये पढ़ के आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायग्राम इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर करके पॉइंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को लेके आप डायग्राम को ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इस न्यूमेरिकल को लेना ज़रूरी था, और इस वजह से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी अभी तक मैंने जो भी कराया उससे तो काफ़ी डिफरेंट ही है ना। तो ये न्यूमेरिकल है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आप पहले इतना पार्ट बस देखो, और इसको वीडियो को पॉज़ करो और इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। और वीडियो ऑन अभी मतलब पॉज़ करके जब ऑन करोगे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन तो वैसे थोड़ा हिंट वगैरह दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये बाद में अगर सॉल्व नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ हिंट तो हो आगे फिर से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हिंट सिंपल है कि तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, एरिया बिटवीन सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा है, और स्ट्रेट लाइन हमें बोल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमें x प्लस वाई इक्वल टू ए दे रखा है, और हमें सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये ऑब्वियसली ओरिजिन से बनता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे x है, x-3 या y-2 का होल स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से है, ये सिंपल सा जनरल इक्वेशन बोलते हैं इसको हम सर्कल का, जो हमारा ओरिजिन ही होता है उसका सेंटर, सेंटर और ओरिजिन सेम होता है सर्कल का, ठीक है। तो वो तुम्हारा सर्कल का सेंटर हो गया 0,0, उसमें कह रहा है x प्लस वाई और ये इक्वल टू ए, स्ट्रेट लाइन
लाइन पास हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से लाइन पास हो रहा होगा और ए पॉइंट तक जाएगा ये। ए कह रहा है ना, तो ए पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हो यहाँ पे कि जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, ए, ठीक है, ए रेडियस है। तो 0 से ए तक क्या बनेगा, ए कॉमा 0, ये पॉइंट, ये फिर ये तुम्हारा ये जो ए डिस्टेंस है ना, तो ये वाई एक्सिस में ए डिस्टेंस है और एक्स में 0, तो 0 कॉमा ए। तो इस तरह से तुमने पॉइंट डिसाइड कर लिया, ठीक है। तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ही मिल गया बिना, पहले क्या करते थे, दोनों दोनों इक्वेशन का हेल्प लेके पॉइंट निकालते थे, पर यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे और सिंपल सा इसमें रेडियस हमें मालूम ही है ऑलरेडी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद से जल्दी जल्दी पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप से हमें देखना है, तो इस सर्कल का इक्वेशन हम y1 डाल देंगे, फिर y2 डाल देंगे। उसके बाद हमें वही सेम प्रोसेस y1 y2 पता चल गया, उसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो और तुम्हारी वैल्यू ये आ रही होगी। अगर तुम्हारा आंसर ये आ रहा है तो तुमने अच्छे से कर लिया। बाकी देखो, स्टेप्स तो अच्छे से मालूम है, गलती कहाँ करोगे, इंटीग्रेशन में ही गलती कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन अगर तुमको लगता है तुम्हारा वीक है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के आ चुके हैं इंटीग्रेशन 12th क्लास में, ठीक है, फिर भी लगता है वीक है, तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हो इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि देखो ये चैप्टर में इंटीग्रेशन तुम्हारा वो तो काम आएगा, और ये इंटीग्रेशन तो है नहीं, ये मॉड्यूल इंटीग्रल कैलकुलस है, 12th वाले इंटीग्रेशन से तो आगे ही पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो आप लोगों को अगर भूल गए हो तो खुद से सीखना होगा अभी, उसके बाद बाकी आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी स्टेप्स तो कॉमन ही है, इंटीग्रेशन में आप लोग बस अटक सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डबल इंटीग्रेशन के साथ।